सभी ने राम राम। आज आप बात कर रहा मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की जी एकादशी है भी के बारे में। तो हिंदू धर्म में हर माह की एकादशी तिथि को विष्णु जी की पूजा उपासना है बा करी जावे है। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से साधक के सभी कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार मोक्षदा एकादशी की सही तिथि को लेकर लोगों में बहुत सारा कन्फ्यूज है। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की सही डेट, शुभ मुहूर्त, पारण टाइम और नियम। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2023 की मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर दोनों दिन ही रखा जाएगा। 22 दिसंबर को गृहस्थ वालों के लिए एकादशी व्रत रखना शुभ होगा। वहीं 23 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे। मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी तिथि की शुरुआत 22 दिसंबर को सुबह 8:16 पर होगी और 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर समाप्त होगी। पारण की टाइम बात करें तो एकादशी व्रत में शुभ मुहूर्त में ही पारण करना महत्वपूर्ण होता है। गृहस्थ जीवन वाले 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:49 पर व्रत का पारण करें। वहीं जो लोग 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे उनके लिए 24 दिसंबर को सुबह 6:49 पर व्रत का पारण करना शुभ रहेगा। एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों पर भी कुछ ध्यान करते हैं। एकादशी व्रत के दिन सुबह स्नान आदि के बाद विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए। विष्णु जी के मंत्र ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करना बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी, बाल, नाखून काटने से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। गोकुल नाम के नगर में वेखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। वह बहुत दुखी हुआ। वह प्रातःकाल सुबह जल्दी उठा और विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपने स्वप्न के बारे में बताया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा शरीर है वो जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया और उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उनके राजपाट के बारे में सब कुशल जाना। तो राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ली और भूत विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी
नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। उसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसका उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई नरक से और वो स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चला गया। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें गीता का पाठ करना चाहिए, गीता अनुष्ठान करना चाहिए और थोड़ी देर है वो गीता का पाठ हमें ज़रूर करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।